ज्योतिष के अनुसार 122 वर्ष बाद ये संयोग आ रहा है कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर। जी हाँ, वर्ष 2025 में 2 सूर्य ग्रहण पड़ने का संयोग था, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण पड़ चुका है 29 मार्च को इसी वर्ष 29 मार्च शनिवार 2025 को, और दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 21 सितंबर 2025 को, और यह सूर्य ग्रहण होगा खंडग्रास सूर्य ग्रहण, यानी कि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण यद्यपि भारत में दिखाई नहीं देगा, यह विश्व के अन्य देशों में दिखाई देगा, परंतु इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व पे पड़ेगा ही। आपकी राशि पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है, उसकी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में आगे। उसके पहले आपको बता दूं कि ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को किस समय पड़ने वाला है, कितनी अवधि का होगा और कौन कौन से देशों में यह दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण पड़ेगा 21 सितंबर को, रात्रि को प्रारंभ होगा 10:59 पर और इसकी समाप्ति होगी रात्रि को 3:23 पर। सूर्य ग्रहण की जो अवधि होगी वो होगी 4 घंटे और 24 मिनट के लगभग। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर पड़ रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। पितृपक्ष के प्रारंभ में पड़ा था 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण, और पितृमोक्ष अमावस्या पर पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण। इसलिए ये पूरा समय जो है, पूरी अवधि 16 दिन की है। इस अवधि में पितरों को स्मरण करना चाहिए, उनको तर्पण करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनका आभार लेना चाहिए। आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में दिखाई देगा, और यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें आपकी दूर होंगी। आपका कार्य सुचारू रूप से होने लगेगा। जिन चीज़ों में निर्णय लेने में आपको कुछ असमंजस हो रहा था, आपको कुछ हिचक हो रही थी, वो निर्णय भी आप ढंग से ले सकेंगे। पर हाँ, आपके कुछ खर्चों में वृद्धि हो सकती है। उन खर्चों में जिनके आपने प्लानिंग नहीं की थी, वह भी आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, यानी कि आपके आर्थिक भार में कुछ वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। आने वाले समय में खर्चों में अगर वृद्धि होती है तो आप उसका कुछ प्रोविज़न करके अवश्य चलें। पर अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, उसमें आपको विजय मिल सकती है। और अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिजल्ट का आपको इंतज़ार है, तो आपके लिए वह रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। बात करें इस समय आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, आपको भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए और उसके लिए ओम सम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और सूर्य को आप नियमित रूप से सुबह जल चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि वालों को अपनी वाणी पर संतुलन रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी से कुछ भी बोल देंगे तो वह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में डिस्कस करके निर्णय लेना चाहिए। और आप अगर कोई निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर नहीं है। उसके लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है, और अगर आप प्लानिंग करके निवेश करेंगे तो वह आपको अच्छा रिटर्न देगा। बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है, परंतु आपके खाने पीने में आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। आपके लिए जो उपाय है वो उपाय यह है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार दिख रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने अगर आपने कुछ निवेश कर रखे हैं तो उन निवेश का आपको अप्रत्याशित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, आप कोई नए अगर निवेश करना चाहते हैं तो वह निवेश भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्लानिंग करके निवेश कीजिए। अगर आप कुछ करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपकी वृद्धि होगी।
कुछ आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। बात करें आपको कौन से उपाय करना चाहिए, तो आपको भगवान गणपति की आराधना करना चाहिए। गणपति से जुड़े हुए आप मंत्र का जप करें, ओम गम गणपताय नमः का जप करें, या आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ भगवान गणेश को आप लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आप पहले से बीमार हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आपकी बीमारी में कुछ सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और अगर आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। हाँ, अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं या नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए अभी समय नहीं है, उसका आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। निर्णय लेने में आपको कठिनाई होती है, इसके लिए आप किसी की सलाह लें, किसी काउंसलर की सलाह लें या किसी बुजुर्ग की सलाह लें तो वह आपके लिए लाभप्रद होगी। आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं तो वह आपके लिए उत्तम होगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, उनके उत्साह में बहुत वृद्धि होगी। वे निवेश करेंगे तो उसमें उनको अच्छी सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों को पॉजिटिव सकारात्मक सोच बना के रखना चाहिए तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, कुछ समय ऐसा आ सकता है जबकि उनके किसी से विवाद हो सकते हैं, इसलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें। किसी से विवाद होने की संभावना हो तो उसको टालने का पूरा प्रयास। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। यह सूर्य ग्रहण तो कन्या राशि पर ही लगने वाला है, इसलिए कन्या राशि वालों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कन्या राशि वालों को अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव बना के रखना है, क्योंकि आने वाला समय कुछ चिंता भरा हो सकता है। इसलिए अगर आपका निश्चय दृढ़ रहेगा, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप उन परेशानियों से आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भी आवश्यकता है, और अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो किसी से सलाह लेने के बाद ही करें। हाँ, शेयर इत्यादि में निवेश करने से आपको बचना है, क्योंकि उस दृष्टि से आपका समय अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के खर्च में अचानक वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं, और हो सकता है कि उस क्षेत्र में आपको अपने लिए या अपने परिवार के संबंधित व्यक्तियों के लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता। वाहन दुर्घटना की भी संभावना बनती है, इसलिए आप वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें। किसी की जमानत लेने से आप बचें, साथ ही साथ किसी को कर्ज भी इस अवधि में ना दें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनके कार्यों में गति आएगी, और अगर कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं या आपने पहले से किया है तो वह आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और कोई आपका रिजल्ट आने वाला है तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपके पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, और अगर कोई संबंध खराब चल रहे हैं या संबंधों में कहीं कटुता है तो वह आपकी कटुता दूर हो। पर हाँ, निगेटिव थॉट से आपको बच के रहना चाहिए। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने का विचार बहुत दिनों से कर रहे हैं तो वह आप अब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं या कहीं देशाटन के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप धार्मिक कार्य के लिए कुछ खर्च करने की प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग भी आपकी मटेरियलाइज हो जाएगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, और आपके रिश्तों में और परिवार में रिश्तों में मधुरता बनेगी। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कुछ पुरानी बीमारियां उनको परेशान कर सकती हैं। कुछ संबंधों में आपके अगर कुछ परेशानी चल रही थी तो वो उसमें आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी कार्य होता है तो उसमें भी आप सजगता बनाए रखें, उसके परिणाम को अवश्य जान लें। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट पर साइन करने के पहले उसे एक बार अवश्य पढ़ लें। बात करें कुंभ राशि की, उसके पहले आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 सितंबर को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय यह ठीक है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह ना हो। आप ओवर ईटिंग ना करें, सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बन सकती है। अगर आपने कहीं पूर्व में निवेश कर रखा है तो देखिए कि वो निवेश कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके लिए निवेश डूब जाए। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपके लिए जो उपाय है वह यह है कि आप भगवान गणेश की आराधना करें। और अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि की। तो वो सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर 2025 को पड़ने वाला है, उसका मीन राशि वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए समय ठीक है। वे अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्लानिंग करके कार्य प्रारंभ करें, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए उचित हो सकता है। पॉजिटिव सोच आपको बनाए रखनी है, आप आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये तो था मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों का हाल। हमने बताया कि सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी राशि कौन सी है और आप कौन सी सावधानियां रखने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपने टेलीविज़न में सूर्य ग्रहण देखा या नहीं देखा, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पर सटीक जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।